माय डियर स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। मैं आरसी सिंह इस वीडियो में बताऊंगा अभ्यास 1 इसके पहले का जो अभ्यास था अभ्यास 1C इसी वीडियो में आई बटन के रूप में और इंड स्क्रीन के रूप में वह वीडियो लग गई है, आप लोग देख सकते हैं। और हम आपको बता दें कि इसके पहले का जो वीडियो है और इसके बाद का वीडियो है, सभी वीडियो का जो सोल्यूशन होता है वो इंड स्क्रीन में प्लेलिस्ट के रूप में वह लगती है, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो देर न करते हुए आपको हम बताते हैं अभ्यास 1D और पहला क्वेश्चन लेते हैं, हल कीजिए। देखिए बहुत ही इजी तरीके से हम बताएंगे, आसान ट्रिक बताएंगे और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर इसको सेंड कीजिएगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन को हम लोग नोट कर लेते हैं। देखिए हल कीजिए में लिखा गया है -9/8 है। कितना है आपका? देखिए पहले का पहला वाला पार्ट, ठीक है। कितना लिखा गया है? -9/8 कोष्टक बंद कर दिया गया है, ठीक है। गुणे का चिन्ह है। उसके बाद कितना? -32/3 है। -32 अपान कितना? -3 है। यही क्वेश्चन है आपका। हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया, ओके। अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए तो सबसे पहले देखिए बहुत ही आसान ट्रिक बताएंगे और जो आसान ट्रिक आप लोग समझ जाएंगे तो जान लीजिए कि वह ट्रिक सभी क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको बता दिए यहीं पर कि ये जब अंश और हर में माइनस रहे, अंश और हर में माइनस रहे तो ये माइनस माइनस कट जाएगा। अर्थात जब ऐसा समझिएगा कि जब -1 से अंश में गुणा करेंगे, -1 से हर में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। या हम लोग ऐसे काट सकते हैं कि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बचा है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में देखिए तो बराबर चिन्ह लगाइए, इसे लिखेंगे -9/8। ये कोष्टक हमने तोड़ दिया, मतलब हटा दिया। अब गुणक चिन्ह है, हमने गुणा कैसे चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ पर कितना बचा हुआ है? देखिए 32 अपान कितना हो गया? 3 हो गया, है ना। 32/3 हो गया, है ना। यहाँ पर 8 है, ये बटे में है, यहाँ पर बटे में है, यहाँ पर भी बटे में क्या है? 3 है। यानी कि यहाँ पर देखेंगे हम लोग तिर्यक हम लोग काट सकते हैं। गुणक जब इस तरीके से जब गुणक चिन्ह रहे, बीच में जब गुणक चिन्ह रहे तो इस वाले संख्या से इस वाले संख्या में हम लोग काट सकते हैं, इस वाले संख्या से इस वाले संख्या में हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। जब गुणक चिन्ह रहे तभी, ऐसा नहीं है कि जब यहाँ प्लस रहे तभी हम लोग काट सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब गुणक चिन्ह रहेगा तभी काट सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 8 है ना, तो 8 जानते हो 8 एक कम होता है 8, है ना भाई। 8 से भाग करोगे 32 में तो 8 एक कम 8, 8 चौक कितना हो जाएगा? 32। यानी कितनी बार गया? 4 बार गया, है ना भाई। बात समझो, 8/32 करोगे तो 8 एक कम 8, 8 चौक कितना? 32 हो गया, 4 बार गया यहाँ पर, है ना। अब देखो यहाँ 3 बचा हुआ है, देखो 3 एक कम हो जाएगा 3 और 3 त्रिक का कितना हो जाएगा? यहाँ पर 9 हो जाएगा, है ना। 3 त्रिक का 9 हो गया। अब बात समझिएगा, तो यहाँ पर 9 की जगह -3 हो गया, 9 की जगह कितना बचा? -3 बचेगा और यहाँ पर कितना? पर 4 बचेगा। नीचे कितना? 1 है, नीचे भी 1 है ना। तो जब आमने सामने जब गुणा करोगे, बात समझो। देखो नेक्स्ट लाइन में क्या होने चल रहा है, देखो -3 है यहाँ पर, देखो यहाँ पर 3 बचेगा तो -3 एक कम कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। अब नीचे 1 है, नीचे 1 से कोई मतलब नहीं है। अब देखो ये है गुणक चिन्ह, हमने गुणक चिन्ह लगा दिया। अब बात समझो, यहाँ पर 4 अकेले बचा हुआ है, ऊपर कितना बचा है? 4 बचा हुआ है। तो अब बात समझो, यहाँ पर हो जाएगा, अब बटे 1 करोगे तो वही संख्या रहेगी, इसके भी बटे 1 है, इसके भी बटे 1 है। तो अब बात समझो, यहाँ पर होने वाला क्या है? देखो जब -3 से गुणा करोगे 4 में तो 3 चौक कितना हो जाएगा? 12 आएगा आंसर 12, लेकिन चिन्ह किसका उतरेगा? माइनस का ना। यही माइनस से 12 क्या हो जाएगा आपका? यही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यही पर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको पहले का सेकंड वाला पार्ट, ठीक है ना। पहले का सेकंड पार्ट, ओके। पहले का सेकंड पार्ट क्या है? क्वेश्चन नोट कर लेते हैं हम लोग। देखिए पहले का जो -32 है, देखिए कितना है आपका? -32 कोष्टक बंद है, गुणक चिन्ह है, ठीक है। -7/36 है ना, -7 अपान कितना है? 36 यानी कि 36 है। कोष्टक ये बंद कर दिया गया है, ओके। अब इसको क्या करते हैं हम लोग? हल करते हैं अच्छे से, है ना। देखिए यहाँ पर आप समझने वाली बात है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बटे भी हम लोग 1 कर सकते हैं ना। कोई भी संख्या रहे उसके बटे 1 कर सकते हो, कोई दिक्कत होती नहीं, ठीक है। अब बात समझना, अब ये अंश में हो गया, ये भी अंश में हो गया, ये भी अंश में हो गया, तो ये माइनस जो है कट जाएगा, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये देखो माइनस माइनस गुणा माइनस क्या करोगे? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? आपका प्लस हो जाएगा, है ना। ये हो गया।
अब बात समझना, यहीं पर देखो ये 36 है ना, चलो एक लाइन हम बढ़ा देते हैं, नहीं कहोगे तुरंत कर देते हैं। ये देखो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 32, 32 अपन कितना एक लिखा गया है, गुणक चिन्ह है आपका, और ऊपर कितना लिखा गया है 7 बटे कितना 36 लिखा गया है। यही क्वेश्चन है आपका, है ना। अब बात समझना यहीं पर देखो, अब हम लोग कोई संख्या से इसको हम लोग काट सकते हैं, तिर्यक काट सकते हैं, इसका इससे भी काट सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई संख्या कटने वाली होती तो इससे इससे भी कट जाता, इससे इससे भी कट जाता। लेकिन अब लोग जब गुणक चिन्ह रहता था तो इससे इससे भी काट सकते हैं, इससे इससे भी काट सकते हैं। जब गुणक चिन्ह रहता है तभी ऐसा होता है, ठीक है ना। जब गुणक चिन्ह होता है तभी हम लोग काट सकते हैं तिर्यक, और ऐसे रेयर केस में होता है। अगर प्लस होता है तो ऐसा नहीं कभी होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर प्लस करते हैं तो इसको इसको हम लोग काट नहीं सकते। अगर कोई अदर चिन्ह हो तो तब भी नहीं काट सकते, लेकिन गुणक चिन्ह है, जब गुणक चिन्ह है, मल्टीप्लाई चिन्ह है, तभी हम लोग इसका इसका गुणा काट सकते हैं, इसका इससे काट सकते हैं ना। जब कटती रहे तभी काटेंगे, जबरदस्ती नहीं। तो हम लोग देखो कोई एक संख्या से काट सकते हैं, देखो 4 से काटेंगे तो 4 9 कितना हो जाए 36 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 9 36, और 4 8 कितना हो जाएगा 32, है ना, कट गया। तो ऊपर यहाँ पर देखो, ऊपर अंश में इसके अंश में कितना बचा 8 बचा हुआ है, और इसके अंश में कितना 7 बचा हुआ है, और नीचे कितना 9 बचा हुआ है, इसके में 1। अब सामने सामने गुणा करोगे, यहाँ पर 8 बचा हुआ है तो 8 और गुणे 7 हो जाएगा, 8 7 कितना हो जाएगा 56। चलो एक लाइन हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। ऐसे समझो, यहाँ पर कितना बचा हुआ 8 बटे 1 हो गया। अब गुणक चिन्ह है, यहाँ पर कितना है आपका 7 है, तो 7 बटे में कितना हो जाएगा नीचे 9 हो गया। अब सामने सामने गुणा करो आप, ठीक है। अब सामने सामने, अब कटेगी तो है नहीं, इससे इससे भी नहीं काट सकते, इससे भी नहीं काट सकते हैं। जब कटेगी नहीं तो अब क्या करते हैं हम लोग सामने सामने गुणा कर लेते हैं। 8 सते कितना हो जाएगा 56 ना, तो ये हो गया 56, और बटे कितना हो जाएगा 9 एकम कितना हो जाएगा 9 होगा। यही 56 बटे 9 क्या हो जाएगा आपका, 56 बटे 9 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप बनाए हैं हम, उसमें आप जुड़ करके आप लोग अपनी पर्सनल समस्या सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 1 का थर्ड पार्ट, 1 का थर्ड वाला पार्ट, ठीक है। ये देखिए पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं हम लोग, कितना लिखा गया है -36 बटे में कितना है 5, ठीक है, कोष्टक बंद कर दिया गया है। अब गुणक चिन्ह है आपका 20 बटे में कितना -3 लिखा गया है, ठीक है। हमने पहले क्या कर लिया, क्वेश्चन को नोट कर लिया, आपके सवाल को हमने नोट कर लिया, ठीक है। ऐसे हमने क्या कर लिया, नोट कर लिया। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे हम आपको बताते हैं। देखिए देखो बात समझो, ये देखो अंश में माइनस है, नीचे हर में माइनस है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, चाहे एक से गुणा करके चेक कर लो, चाहे ऐसे काट देते हैं। ये माइनस से ये माइनस हम लोग काट दिए, जब अंश और हर में रहे तो काट सकते हो, ठीक है, माइनस माइनस क्योंकि प्लस हो जाएगा। आप बात समझना, अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है ये बात समझना, यहाँ पर 5 बचा हुआ है, देखो यहाँ 36 बटे 5 बचा हुआ है, यहाँ 20 बटे 3 बचा हुआ है, तो हम लोग जानते हैं काट सकते हैं ना, तिर्यक काट सकते हैं। देखो 5 एकम 5 जब कटता रहे तभी काटना, 5 एकम 5 और 5 चौके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है ना। अब लोग हम लोग यहाँ भी काट सकते हैं, 3 से 36 भी कट जाएगा, है ना। देखो 3 एकम कितना 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 होता है ना, और बढ़त ये कितना हो जाएगा 36। जब इसको हम लोग 12 से काटेंगे तो बढ़त ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। यहाँ पर 12 बचेगा, 12 बचेगा, 12 अपॉन 1, और कितना 4 बटे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक लाइन हम बढ़ा देते हैं, एक लाइन में क्या बचेगा ये देखिएगा, देखिए सॉरी, देखिए यहाँ पर 12 बटे 1 बचेगा, यहाँ पर 4 बटे 1 बचेगा, तो 12 बटे 1, 12 बटे 1 गुणे में कितना 4 बटे में 1, तो 1 एक गुणा को 1 ही होगा हमेशा, और 12 गुणे 4 बराबर कितना बच्चों कितना हो जाएगा बताइए, बच्चों 48 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 48 ना, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 48 बटे 1 वही 48 ही माना जाएगा ना। भाई सामने सामने गुणा करोगे 12 चौक 48, एक एक कम एक हो जाएगा, एक एक कम एक ही, एक गुणा चाहे जितनी बार करोगे एक ही प्राप्त होगा आपका ना, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 48, ठीक है। आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पहले का फोर्थ वाला पार्ट देखिए, पहले का कौन सा पार्ट, फोर्थ वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला देखिए। पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं हम लोग, कितना लिखा गया है 13 बटे में कितना है 15, 13 बटे में 15 गुणे कितना है -25 बटे में कितना है 26 है। पहले हम क्या करिए, हमने पहले नोट किया क्वेश्चन को, हमने नोट क्वेश्चन को नोट करने के बाद इसको हल करते हैं। देखिए बात समझना, अब यहीं पर हम लोग काट सकते हैं, कैसे काट सकते हैं देखो 13 एकम कितना हो जाएगा 13, और 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 ना,
सिर्फ 2 लाइन में आंसर होता है। देखो 13 कम कितना हो जाएगा 13, जब 13 से भाग करोगे 26 में 13 दूनी 26 हो जाएगा, 2 बार चला गया। अब इसको यहाँ भी काट सकते हैं, देखो हम लोग काट सकते हैं, देखो 5 से काटेंगे ना, 5 तिया कितना हो जाएगा 15 और कितना हो जाएगा 5 में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, है ना। बस समझ यहाँ पर -5 है, -5 बचेगा क्योंकि 25 कट जाएगा, तो किससे कटेगा 5 से, 5 में 25 यानी 5 बार गया, तो -5 यहाँ का, 1 यहाँ का, तो सामने सामने गुणा करो, चलो सामने सामने जब गुणा करेंगे हम लोग क्या होगा ये देखिए, -5 गुणे 1 करोगे तो हो जाएगा -5 हो जाएगा ऊपर अंश में, है ना, बराबर चिन्ह लगा दिए। देखो -5 बचेगा यहाँ पर, 1 बचे यहाँ पर, तो अंश अंश गुणा करोगे -5 से कम -5 हो गया। अब देखो नीचे कितना हो गया, नीचे कितना बचा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, जब 3 गुणे 2 करोगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, तो कितना -5/6 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको। हाँ, इसमें बहुत छोटी सवाल है, तो इसलिए हम आपको ट्रिक्स बता दे रहे हैं, आसान ट्रिक है, यही ट्रिक जो है ऐसे सवाल जहां रहे आप लोग कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला पार्ट देखिए, लिखा गया है 7/6, 7/6 को मतलब इससे गुणा करना है, यानी कि -24 से गुणा करना है, गुणक चिन्ह लगा दो यहाँ पर बीच में, गुणा करना ही है तो, है ना, तो माइनस कितना हो जाएगा 24। ऐसे ये क्वेश्चन दिया गया है गुणा करने के लिए। पहले हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया, अब क्वेश्चन नोट करने के बाद इसको क्या करना है, हल करना है। देखो बात समझो, तो एक लाइन बढ़ा लीजिए आप, 7 में कितना हो जाएगा 6, बराबर चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है। अब गुणक चिन्ह लगा दीजिए, ये वाला गुणक चिन्ह, तो -24/1 कर देते हैं, बटे में 1 कोष्टक बंद कर देते हैं। कोई भी संख्या रहे, हम आपको बता रहे हैं, कोई भी संख्या रहे उसके बटे 1 कर सकते हो आप, कोई भी संख्या रहे XYZ, ये आपका यहाँ पर तरीका है। देखो काट सकते हो आप लोग, कैसे काट सकते हो, देखो 6 1 कम कितना हो जाएगा 6, और 6 चौक कितना हो जाएगा 24, यानी 4 बार में कट गया आपका, है ना, 4 बार में कट गया। तो आप बात समझना, यहाँ पर 7 बचा हुआ अंश में, यहाँ पर अंश में कितना बचा हुआ है -4, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा है, तो यहाँ पर होने वाला है, क्या होने वाला है, बराबर चिन्ह लगाओगे 7, अब गुणे में कितना, -4 बचेगा, क्योंकि ये माइनस में था इसलिए -4 बचा ना। अब 7 गुणे 4 करोगे कितना हो जाएगा बताइए, 7 चौक 28 होता है ना, तो 7 चौक 28 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, वो भी माइनस में 28, ठीक है ना, माइनस में 28 क्या हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा। मित्रों यदि आपको समझ में आता है तो आप लोग एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को इसको शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी ये चीजें समझ में आएगी, क्योंकि आप जब ये कार्य करेंगे ना तो जान लीजिए बहुत अच्छा कार्य होगा। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, जानते हो दूसरे को जो भला सोचता है वो बहुत आगे जाता है, ठीक है, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है खुद गड्ढे में गिर जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि इसको अपने मित्रों तक इसको पहुंचाइए, शेयर कीजिए। चलिए हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दूसरा वाला पार्ट ना, दूसरे का दूसरा वाला पार्ट। ओके, पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं हम लोग, कितना लिखा गया है, -9 अपान कितना 8 है, कोष्टक बंद कर दिया गया है, को मतलब ये गुणा करने के लिए कह रहा है, ठीक है ना, -16 अपान कितना लिखा गया है -3 लिखा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने ऐसे नोट कर लिया। क्वेश्चन को नोट करने के बाद बात समझिएगा, यहाँ पर एक ट्रिक लगेगा, ट्रिक यही कि है इस माइनस को माइनस हम लोग काट दिए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक, सिर्फ यही पर माइनस हम बचेगा बस ना। तो आप यहाँ पर काट सकते हो, कैसे काट सकते हो, तिर्यक हमने बताया कि पहले ही सवाल में बता दिया कि तिर्यक हम लोग काट सकते हैं, तिर्यक गुणक चिन्ह रहे तभी काटेंगे। देखो जब कटती रहे तो काट दो, देखो 8 कम 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, यहाँ पर सिर्फ 2 बचा हुआ है, ये माइनस माइनस ऊपर नीचे कट गया है, यहाँ पर 2 बचा हुआ है, ठीक है। अब ये 9 है, अब यहाँ पर 3 हो गया, तो 3 एक कम कितना हो जाएगा 3, देखो 3 एक कम 3 और 3 त्रिक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना बचा, देखो यहाँ पर देखो 3/1 मतलब 3 बचेगा, 3/1 का मतलब कितना 3 बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। ओके, बराबर चिन्ह लगा दिए, यहाँ पर गुणक चिन्ह है बीच में, गुणक चिन्ह था। अब देखो सिर्फ यहाँ पर 2 बचा हुआ है, ये भी कट गया, माइनस माइनस भी कट गया था, यहाँ पर 1 बचेगा, नीचे तो 1 बचेगा, ऊपर कितना 2 बचेगा, तो हमने सिर्फ 2 लिखा, क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे 1 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वही संख्या बन जाती है, ठीक है। अब 3 गुणे 2 बराबर क्या करोगे, 3 गुणे 2 बराबर कितना आएगा आंसर, 6 ही तो आएगा ना, बताओ आंसर तो आएगा क्या 6 आएगा, तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए दूसरे का किसना पार्ट, थर्ड वाला पार्ट, ठीक है, दूसरे का थर्ड वाला पार्ट। ओके,
देखिए कितना लिखा गया है, 16 बटे में कितना है -21, ठीक है, कोष्टक बंद कर दे रहे हैं, गुणक चिन्ह लगाओ क्योंकि कॉमन है, गुणक चिन्ह होता है, यानी ऊपर कह दिया ना गुणा करने के लिए, तो इसलिए गुणक चिन्ह लगा रहे हैं। 14 बटे कितना लिखा गया है, यानी 14 बटे कितना है 5 है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हमने नोट कर लिया। क्वेश्चन को नोट करने के बाद क्या करना है, इसको हल करना है आपको। तो सबसे पहले हम आपको बताए हैं, क्या बताए हैं, जब तिर्यक रहित काट सकते हो, तिर्यक देखो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, अंश और हर में है तो अंश और हर में है तो कट जाएगा, ठीक है। सामने सामने होता तभी माइनस माइनस प्लस हो जाता, ठीक है, यानी कि यहाँ पर माइनस होता तब भी माइनस माइनस प्लस हो जाता, ये माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो गया, ठीक है। भाई ऊपर अंश में है, यहाँ पर माइनस होता तब भी तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो हम लोग ऐसे काट दिए माइनस माइनस, ठीक है। अब तिर्यक देखेंगे तो यहाँ पर 21, यहाँ पर 14, तो 7 से हम लोग काट सकते हैं ना, देखो 7 तिर्यक कितना हो जाएगा 21 और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, है ना, यहाँ पर 2 से कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर 16, यहाँ पर कितना 2 बच रहा है। चलिए जो बच रहा है पहले नोट कर लेते हैं हम लोग। ऊपर कितना बचा, 16 बचा ना, 16 बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, बराबर चिन्ह लगा दीजिए, गुणक चिन्ह ये है, ठीक है। ऊपर कितना बचा आपका 2 बचा हुआ ना, 2 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सामने सामने गुणा होगा, जब नहीं कटता है तब सामने सामने गुणा होता है। 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32 बटे, ठीक है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है बहुत सारे ग्रुप बनाए गए हैं, जैसे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, इन सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आई बटन के रूप में भी दिया गया है, यानी कि इसी वीडियो में, ठीक है। देखिए अब दूसरे का फोर्थ वाला पार्ट बच रहा है ना, दूसरे का फोर्थ वाला, देखो दूसरे का फोर्थ वाला पार्ट, माइनस कितना 13 बटे में कितना 5 है, क्वेश्चन पहले नोट कर ले रहे हैं, ठीक है, को गुणा करना है आपको, -11 बटे कितना है 39 है। हमने क्वेश्चन को पहले नोट कर लिया अच्छे से। अब नोट करने के बाद इसको क्या करना है, हल करना है। अब देखो बात समझो, यहाँ पर आपको सामने सामने जब गुणा करोगे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे 13 कम कितना हो जाएगा 13, 13 कितना हो जाएगा 39, 13 कम 13, 13 कितना हो जाएगा 39, 3 बार में कट गया है, तो यहाँ पर कितना बचा 1 बचेगा, ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो जो बच रहा है पहले उसको नोट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर 1 बचा, तो 1 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो गया, गुणक चिन्ह लगा दीजिए, बराबर चिन्ह, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा हुआ 11 और नीचे कितना हुआ 3 हुआ, है ना, तो 11 कम कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, सामने कितना हो जाएगा 11 कम कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, बटे पंते कितना हो जाएगा 15 ना, तो 11 बटे में 15 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, 11 बटे में कितना 15, यहीं पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मित्रों इस अभ्यास को तुरंत देखना है, अभी जस्ट देखना है, तो वीडियो के एंड में जो वीडियो लग रही है इस पर क्लिक करके तुरंत देख सकते हैं, ठीक है। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।